बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी बच्चों, मैं हूँ हाफिज़ ज़फ़ावान। जैसा कि अब तो आप लोग तकरीबन सबके सब बच्चे जो है वो जानते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, जो आज का वीडियो जो है वो बनाना है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। इस्लामियत का जो आपका पेपर आता है उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। हालांकि उसकी रात को हमने क्लास भी रखनी थी, लेकिन हम वो क्लास नहीं रख पाए। तो उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा लेट आया था। आप लोग भी समझ रहे हो कि सर बहुत ज़्यादा टॉपिक कराते हैं। उसका रीज़न टॉपिक करवाना नहीं होता बेटा, असल में एंड टाइम पे हमारे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट आता है, जिसकी वजह से समझ लो कि पूरा का पूरा हर चीज़ जो है वो जैम हो जाती है। शुरू में जब पूरी साल हमारी क्लासेस चल रही होती है तो सब चीज़ें सारी की सारी ऑब्वियस सी बात है ठीक होती है। बच्चे साथ में शुरू में पढ़ रहे होते हैं, सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब एंड में आते हैं ना, तो एंड में एक जैसे अभी हमने फ्री क्लासेस भी स्टार्ट की, तो उसमें फ्री लेक्चर्स जो हैं वो हमने बच्चों को प्रोवाइड किए थे, वो सारी चीज़ें। तो उसमें बेटा एक बल्क क्वांटिटी के अंदर स्टूडेंट्स आए, तो ऑब्वियस सी बात है जब बल्क क्वांटिटी में स्टूडेंट आता है और फिर वो एग्ज़ाम में तकरीबन 1 हफ़्ता रह गया था या 2 हफ़्ते रह गए थे, तब हमने स्टार्ट किया था और कल पेपर है बच्चे का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स के, हर बच्चा ही क्वेश्चन पूछ रहा होता है, तो फिर रिप्लाई देना नामुमकिन सी बात हो जाती है। अब जैसे कि तकरीबन 100 के करीब अगर स्टूडेंट्स हैं और वो बात करना चाह रहे हैं, वो किसी हर बच्चे को कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। प्रीवियस हमारे जो है वो कुछ 30 टू 50 स्टूडेंट्स चल रहे थे, तो तकरीबन 150 के करीब एडीसी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हो गए। ऐसे ही एडीसी पार्ट 2 के भी स्टूडेंट्स हैं, एडीसी पार्ट 2 के तो ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतना नवाजा है कि इतने सारे स्टूडेंट्स ने अप्रोच किया। तो इसमें ये होता है कि रिप्लाई देना, मैं एज़ अ टीचर एक बंदा हूँ ना, तो मैं सबको रिप्लाई करूँगा तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं सब बच्चों को कहता हूँ कि यार तुम लोग शुरू से आ जाओ। जब शुरू से आते हो तो आप लोगों को हर चीज़ का रिप्लाई भी प्रॉपर तरीके से मिल रहा होता है, प्रॉपर क्लासेस भी हो रही होती है, सब चीज़ें प्रॉपर हो रही होती है। तो जब शुरू से आओगे और पढ़ोगे तो कोई मसला नहीं होगा एंड में। लेकिन जब एंड में आकर बिल्कुल पढ़ते हो तो फिर उसमें रिप्लाई देना बहुत एक नामुमकिन सी बात हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं 2019 रेगुलर। ये आप लोगों के सामने एक पास पेपर का क्वेश्चन है। पहले तो पेपर पैटर्न बच्चों समझ लो कि पेपर पैटर्न होता क्या है इस्लामियत का, कि किस तरीके से पेपर आ रहा होता है। ये एक रेगुलर का है, रेगुलर प्राइवेट सेम होता है। आपका जो है वो तकरीबन 1.5 घंटे का पेपर होता है, ठीक है, और 60 मार्क्स का पेपर होता है। आपको करने कितने होते हैं? तकरीबन 3 सवालात के जवाबात जो है वो मतलूब है आपको, यानी कि 3 सवाल आपको करने हैं। और आपके पास सवाल कितने हैं? सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। 4 में आपके पास जो है वो शॉर्ट नोट होता है। शॉर्ट नोट के अंदर भी आपके पास चॉइस होती है, कोई से भी 2 शॉर्ट नोट जो है वो आपको करने होते हैं। तो ये इस्लामियत का पेपर पैटर्न है। अच्छा, अब इसमें से मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूँ, देखो ऊपर जो पहला कोई सवाल नंबर 1 होता है ना, वो आयात से और अहादीस से आ रहा होता है, ठीक है? उसमें आपको जो है वो पुरानी आयात दी जा रही होती है, अहादीस दी जा रही होती है, और उनमें से किसी 2 का तर्जुमा और तशरीह जो है वो आपको करनी होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो कि अलिफ, बे, जीम, दाल, ये आपको 4 जो है वो इन्होंने आयात और अहादीस दे दी है। अब इन 4 में से किसी 2 का तर्जुमा और तशरीह आपको करनी होगी। तो देखो हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कुरान पाक की आयत का तर्जुमा करना नहीं जानते हैं, ठीक है? उसकी भी तशरीह करना भी नहीं जानते हैं। जब तर्जुमा ही नहीं आएगा तो तशरीह करना भी मुश्किल हो जाता है। और आपके पास जो सूरत है, सूरह जो है वो भी काफ़ी बड़ी-बड़ी सूरत है। तो याद करना, उनका तर्जुमा याद करना, तर्जुमा भी बाय वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। अगर बाय वर्ड आप लोग याद नहीं करते हो तो फिर आप में उसके मार्क्स जो हैं वो कट होंगे। और अगर गलत तर्जुमा लेकर आते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अल्लाह ताला हमको गुनाह भी देंगे, ठीक है, गलत तर्जुमा लिखने पर। क्योंकि तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि यार वैसे नॉलेज के लिए पढ़ लो, तर्जुमा भी पढ़ लो, लेकिन आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। निस्बतन आप अगर इसको अटेम्प्ट करते हो आयत और हदीस को, तो ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्ट तर्जुमा करो और फिर उसके बाद उसकी तशरीह करो, ठीक है? तो अब जैसे कि मैं हाफ़िज़ हूँ तो मुझे तो पता है कि ये सूरत कौन-सी है और फिर आयत कौन-सी है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है। लेकिन नॉर्मल बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर बच्चे तो हाफ़िज़ कुरान नहीं होते ना, तो उनके लिए थोड़ा-सा मसला हो जाता है। पढ़ लो अगर पढ़ना चाह रहे हो। इम्पोर्टेंट जो है वो आयात मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? और इम्पोर्टेंट हदीस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कर लो अगर टाइम है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चंस पे आ जाना और आप लोग क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है?
तो पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट आयत कौन सी हैं और अहादीस कौन सी हैं। ठीक है। जैसे कि 2019 रेगुलर आप लोगों के सामने है। 19 रेगुलर तो नहीं, पहले आप आ जाओ। अच्छा, 19 रेगुलर में हदीस जो है ना वो एक इम्पॉर्टेंट है, ये वाली वानल हसनी, ये वाली हदीस जो है ये इम्पॉर्टेंट है जी। ठीक है, मैं इस तरीके से इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप लोगों ने क्या करना है, कर लेना है इस हदीस को। ये इम्पॉर्टेंट है, इसका तर्जुमा कर लीजिएगा और इसकी तशरीह याद कर लीजिएगा। ठीक है। बल्कि इम्पॉर्टेंट को एक काम कर, बल्कि येलो से सही है, येलो से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये इम्पॉर्टेंट है 2019 रेगुलर के अंदर, आप लोग ओपन करके देखोगे हदीस। इसके अलावा जो है बच्चों, आप लोग आओ 19 प्राइवेट की तरफ। 19 प्राइवेट में अगर आप आते हो ना, तो 19 प्राइवेट में एक आयत है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सूरह फुरकान की आयत है। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि, हाँ ये आयत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयत है। ठीक है, तो इसको लाजमी कर लीजिएगा। एक हदीस बता दी आप लोगों को, एक आयत बता दी। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाओ आप लोग। 19 प्राइवेट में ही एक हदीस है। ये ये भी इम्पॉर्टेंट हदीस है, इसको भी कर लीजिएगा। दो अहादीस हो गई, एक आयत हो गई। ठीक है। फिर इसके बाद देखो, ये 19 प्राइवेट की थी। 19 प्राइवेट में से 19 रेगुलर में से एक हदीस बताई है, जिसको मैंने जो है वो हाईलाइट कर दी है। 19 प्राइवेट में से आप लोगों को एक आयत बताई है सूरह फुरकान की, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वाली। और इसमें फिर उसके बाद एक आपको हदीस बता दी है 19 प्राइवेट्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग आ जाओ बच्चों, सूरह हुजरात की एक आयत है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। वो भी 2019 रेगुलर में है। हाँ, जो मैं देख रहा होता हूँ बहुत आती है। यहाँ पर नमल मुमिनूना। नहीं, 19 प्राइवेट में दिख रहा था, सॉरी, 19 रेगुलर की बात हो रही है। हाँ, ये इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फअस्लिहू, ये वाली जो आयत है सूरह फुरकान से है, सॉरी सूरह हिजरात से। तो इसको भी कर लेना। ठीक है, अब दो आयत हो गई और दो ही अहादीस हो गई आपके पास। फिर उसके बाद सूरह फुरकान की ही एक आयत है। 2000 एक मिनट, एक मिनट। आप इसको 3x पे देख लीजिए। देखो देखो, देखना पड़ता है कि कौन सी आयत जो है वो इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए, तो देख के ही आप लोगों को बताएंगे। आपके पास, हाँ, 2014 प्राइवेट में है ये आयत, सूरह फुरकान की है। वाइबादुर्रहमानिल्लज़ीना, ठीक है। बे बे आयत है ये आपके पास, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीन आयत हो गई और दो अहादीस हो गई। ठीक है। और
बस ये तीन आयत हो गई और दो अहादीस हो गई। ठीक है, दो आयत आती हैं, दो अहादीस आती हैं। मैंने तीन आयत बता दी हैं और दो अहादीस बता दी हैं, इनको कर लीजिएगा। ठीक है, फॉर दी सेफ साइड अगर इसमें से आ जाए तो इसका तर्जुमा आप लोग लिख लीजिएगा और इसकी तशरीह लिख लीजिएगा। अदरवाइज इसको वैसे क्या कर लीजिएगा, आप मत कीजिएगा। बेहतर ये है कि आप लोग जो है वो सवालात की तरफ आए। अच्छा, अब जो सवालात जो इम्पोर्टेंट हैं बेटा वो मैं आपको बता दूं। देखो, अकीदा तौहीद से सवाल आता है। तकरीबन आप देखोगे ना, ये जो आपकी अकीदा तौहीद है, अकीदा रिसालत है, ठीक है, और अकीदा आखरत है, इन तीनों में से सवाल आ रहा होता है, लाजमी आ रहा होता है। कभी वो अकीदा तौहीद से आपसे पूछ लेता है सवाल, ठीक है, और कभी वो आपसे अकीदा रिसालत और ख़त्म नबूवत पे पूछ लेता है, ठीक है, और कभी वो आपसे अकीदा आखरत पे पूछ लेता है। तो ये तो तीन अकीदे जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तीनों में से आ, समझ लो कि आप दो अकीदे आपसे पूछ लेता है, कभी कभार एक पूछ रहा होता है। हर ईयर में आप देखोगे, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, कोई भी ईयर उठा के देखोगे अकीदा आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ये देखो, इसमें 2019 रेगुलर में अकीदा तौहीद पर बहस कीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप आओ तो यहाँ पर आपके इस्लामी तस्वुर आखिरत और इंसानी ज़िंदगी पर इसके असरात, ये आपके पास, ये भी एक अकीदा उन्होंने पूछ लिया आपसे। फिर उसके बाद आप आओ अकीदा रिसालत के मायने, ठीक है। इसके बाद आप आओ तो अकीदा तौहीद पर बहस, ठीक है। तो इनको अकीदा को लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। तो अकीदा तौहीद, अकीदा रिसालत और अकीदा आखिरत मैं लिख देता हूँ, लिख देता हूँ मैं नीचे, ताकि आप लोगों को याद रहे। आयात तो मैंने आप लोगों को बता दी, आयात में लिख नहीं सकता था, तो इस वजह से मैंने आयात जो है वो आप लोगों को वैसे बता दी। सवाल में आप लोग क्या करो बेटा, अकीदा तौहीद ये तो पहले नंबर पर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अकीदा तौहीद। और एज अ मुस्लिम बेटा हमें इसको याद नहीं करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अकीदा आखिरत, ठीक है, और फिर उसके बाद है अकीदा रिसालत। ठीक है, ये तीन अकीदे जो है वो, इनमें जो मैंने कैटेगराइज वाइज लिखे हैं, ठीक है। पहले नंबर पे आपने इसको प्रायोरिटी देनी है, अकीदा तौहीद। फिर उसके बाद जो है वो अकीदा रिसालत को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। फिर लास्ट में आप लोगों ने अकीदा आखिरत करना है। जो रेड से मार्क की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ये दो कर लेना, फिर उसके बाद आ जाना अकीदा आखिरत वाली साइड। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो एक क्वेश्चन जो है, देखो इसमें से जो आपको सवाल करने होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तीन सवाल आ रहे होते हैं नीचे, ठीक है, और एक वो होता है, आपको तीन अटेम्प्ट करने होते हैं ना। तो तीन में से एक सवाल तो अकीदा पे आता है, फिर उसके बाद एक सवाल आता है आपका रोजा या नमाज पे। रोजे या नमाज, या फिर हज पे। तो ये आपके लिए एक सवाल इनमें से बन रहा होता है, रोजा या नमाज जो है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोजा या नमाज जो है वो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। फिर उसके बाद टाइम बचे तो आप हज को कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो ब्लू से मैं करूंगा ना, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी होगी। फर्स्ट प्रायोरिटी जो मैं जिससे रेड से टिक कर रहा हूँ ना, आपने वो करना है। जैसे अकीदा में अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अच्छा, ये फर्जी इबादत में रोजा और नमाज, ठीक है, इनमें से एक, तीनों में से ना कोई एक सवाल वो आपसे पूछ रहा होता है। अब रोजा या नमाज इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम बचे तो आप हज को एक दफा देख कर चले जाइएगा। अच्छा, फिर एक सवाल ये देखो, ये है सवाल नंबर एक हो गया, ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये आपका हो गया दूसरा सवाल, आपको तीन अटेम्प्ट करने हैं ना। अच्छा, फिर उसके बाद आप आ जाओ, एक और जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट।
ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है शॉर्ट नोट का। अब शॉर्ट नोट में जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट है आपके पास वो है ज़कात। ठीक है, ज़कात की अहमियत होगी, ज़कात की फ़र्ज़ियत हो गई, कुरान और हदीस की रोशनी में बताना है आपको। इसके अलावा इसके अलावा दूसरा शॉर्ट नोट, क्योंकि दो शॉर्ट नोट आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो एक तो शॉर्ट नोट ये हो गया ज़कात वाला। फिर उसके फिर उसके अलावा शॉर्ट नोट के अंदर कस्ब हलाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़कात हो गया, कस्ब हलाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कस्ब हलाल इसको लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो है इफ़ा अहद, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और आपके पास सादगी, और आखिरी शॉर्ट नोट बता रहा हूँ, वालदैन का एहतराम। ठीक है, तो ये बेटा इम्पोर्टेंट है। अब शॉर्ट नोट में आपने प्रायोरिटी किस किस को देनी, देखो, कस्ब हलाल, इफ़ाए अहद और ज़कात। एक मिनट, इसको रेड से कर लो ना, क्योंकि रेड वाले आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। कस्ब हलाल, इफ़ाए अहद, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप करोगे ज़कात, सादगी और वालदेन का एहतराम। इनको मैं ब्लू से हाईलाइट कर देता हूँ, ज़कात, सादगी और वालदेन का एहतराम। अच्छा, अब देखो, तीन सवाल आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। मैंने तीन ही सवाल बताए, मैंने कोई बहुत बड़ा पेपर आप लोगों को नहीं बता दिया। आराम से कर सकते हो। जस्ट आप क्या करो, इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद जो है वो अपनी ओन वर्डिंग में कोशिश करो लिखने की। ठीक है, ओन वर्डिंग में लिख लेना। हदीस का तर्जुमा, हदीस जो है उसको आपने एग्जैक्ट याद करना है, और फिर जो ब्रीफ कर रहे होगे वो आप अपनी ओन वर्डिंग में उसको ब्रीफ करोगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप लोगों को अच्छा लगा होगा मेरी वीडियो, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा इस साल आप लोगों को कितनी हेल्प मिली हाउस ऑफ कॉमर्स से। तो तमाम बच्चे जो हैं वो लाजमी लाजमी कमेंट कीजिएगा अपनी जो आप लोगों को रिस्पांस मिला है इस साल हाउस ऑफ कॉमर्स की तरफ से, वो मेरी वीडियोस के नीचे लाजमी बताइएगा। जो जो मैंने गेस्ट पेपर्स दिए, किस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया, मेरे लेक्चर्स आप लोगों को किस तरह के लगे, उसमें क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, वो आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है। ठीक है, क्योंकि हमारा पहला दूसरा साल है, और अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त दी है हमें। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। मैं जितना शुक्र अदा करना चाहूँ उतना कम है। मैंने 10 साल पढ़ाया कोचिंग सेंटर्स में, मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त नहीं दी जो मुझे 2 साल के अंदर अंदर अल्लाह ताला ने दी है। तो अब ये क्या है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे पसंद किया है। तो आप लोगों ने ही मुझे नीचे कमेंट करके बताना है कि और क्या-क्या चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, मैं किस तरह से चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये टारगेट तो हमारा क्या है कि टारगेट हमारा ये है कि एजुकेशन को जितना सस्ता हो सके, जितना सस्ता हो सके, जितना कम हो सके, मजबूरी से हमें फ़ायदा नहीं उठाना स्टूडेंट्स की। और हमें स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोग जो हो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आप लोगों को हमने एक सही रास्ता दिखाना है, एक सही मंजिल की तरफ लेके जाना है। तो मिशन हमारा ये है। तो उसी मिशन को लेके चल रहे हैं कि मतलब मकसद आप लोगों से पैसा कमाना नहीं है। मेरे खर्चे बहुत लिमिटेड हैं, एक बाइक चलाता हूँ, छोटी सी गाड़ी है, बस बहुत है। घर अल्लाह का शुक्र है मेरा अपना है। तो मेरे खर्चे अपने पूरे हो जाते हैं। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ गुजारना वैसे भी पसंद नहीं है। नॉर्मल से कपड़े पहनता हूँ, एक छोटी सी बाइक चलाता हूँ, बाइक पे आना जाना हो जाता है। अल्लाह ने जॉब भी दी हुई है अच्छी गवर्नमेंट की। तो गुजारा मेरा हो रहा है, और यही इसी का ही हिसाब किताब मुझे ऊपर जाकर देना है। ठीक है, जितना ज्यादा मैं कमाऊंगा उतना ज्यादा हिसाब किताब में लेट भी हूँ ऊपर जाकर। तो इतना ज्यादा मुझे नहीं कमाना आप लोगों से। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी यूथ को, जो हमारी यूथ अभी जो
नई यूथ जैसे कि आप लोग हो, आप लोगों ने मार्केट के अंदर आना है, तो किस तरीके से आप लोगों को मार्केट के अंदर आना है, ये अपॉर्चुनिटीज मैंने आप लोगों को बतानी है कि किस तरीके से आप जॉब्स जो है वो गेन कर सकते हो, कहाँ से ज़्यादा आप लोगों की अर्निंग हो सकती है, कौन कौन से कोर्सेज आप लोगों के लिए अच्छे हैं जिन जो आप लोगों को करने चाहिए अभी, तभी आपको जो है वो एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं एक खुद प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, खुद प्रोफेशनल बॉडी से एक बिलोंग करता हूँ आईसीएमए की, तो सारी चीज़ें मुझे पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है यार। तो मुझे अपने एडीसी के बच्चों को बताना है। अब तो मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं आईकॉम से बच्चों को लेकर चलूं और शुरू से लेकर एंड तक बच्चों को गाइड करूं कि यार सारा मसला ये होता है कि बच्चों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता। आप लोग आ तो जाते हो, आईकॉम ले लेते हो या इंजीनियरिंग ले लेते हो, फिर उसके बाद बीकॉम भी ले लेते हो, लेकिन सारा म- मसला यहाँ पे आ रहा होता है कि आप लोगों को सही गाइडेंस नहीं मिल रही होती। एडीसी बच्चे लोग बोलते हैं कि यार बहुत ऐसी अहमी थकी सी डिग्री है और उसको कर लो एडीसी, लेकिन एडीसी के साथ साथ आपको क्या करना है जिसकी वजह से आप एक अच्छी जॉब जो है वो अचीव कर सकते हो, क्या किस जगह पर जो है वो अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, आप लोगों को ये बताना है। और फिर आप लोग जॉब करके आगे हलाल तरीके से कमाओगे और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ऐसे ही अच्छा होगा ना। ठीक है, तो मुझे अपनी यूथ को ठीक करना है। ठीक है, ये सारे जो है वो मेरे बच्चे हैं, जैसे मेरे घर में दो बच्चे हैं वैसे ही ये आप लोग सारे के सारे मेरे अपने बच्चे हो। तो मुझे आप लोगों को ठीक करना है, मुझे आप लोगों से कमाना नहीं है, ये बात याद रखिएगा हमेशा। हम आप लोगों से कमाना नहीं है मुझे, मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे खर्चे पूरे हो जाते हैं, इतना इनफ है। या जो मेरी टीम है उनकी सैलरीज वगैरह निकल जाती हैं, इतना इनफ है मेरे लिए। ठीक है, मुझे बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह अपने नोट्स सेल आउट नहीं करने हैं, मुझे बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनानी है, मुझे बाकी कोचिंग सेंटर्स की तरह आप लोगों से नहीं कमाना है भाई। बस एक लिमिटेड फीस में जो एक अफोर्डेबल फीस हो। ये जो बिजनेस एजुकेशन है इसको मैंने बिजनेस या धंधा नहीं बनाना, जैसे कि कोचिंग माफिया ने बनाया हुआ है। एंड में आकर मैं भी जो है वो स्टूडेंट से मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, वैसे स्टूडेंट से मैं भी अपने कोर्सेज सेल करके एक अच्छी अमाउंट जो है वो बना सकता था, लेकिन नहीं यार, मुझे अल्लाह ताला को हिसाब देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा मैं कमाऊंगा उतना ज़्यादा पे जो है वो मुझे अल्लाह ताला को हिसाब भी देना पड़ेगा। बस मेरी और मेरे बच्चों की लाइफ गुजरती रहे अच्छे तरीके से, एक नॉर्मल तरीके से हमारी ख्वाहिशात पूरी होती रहे, बस सही है, यही ज़िंदगी है ना। तो ज़िंदगी तो वैसे भी एक सफ़र है, और असल जो ज़िंदगी है वो तो मरने के बाद है, वो आखिरत की ज़िंदगी है, जिस पर जो है वो हमें जिसकी हम तैयारी करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। तो मेरा ऑब्जेक्टिव मेरे माइंड में यही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, मुझे आप लोगों से नहीं कमाना, बस आप लोगों के लिए जो है वो कोशिश कर रहा होता हूँ कि क्या पता क्या पता क्या पता ये जो मैं काम कर रहा हूँ इससे जो है वो क्या पता मेरी आखिरत जो है वो थोड़ी सी संवर जाए। जो बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्टूडेंट्स के, लास्ट ईयर भी, उससे लास्ट ईयर भी ऐसे ऐसे बच्चे भी थे जो 4 4 साल हो गए थे, 5 5 साल हो गए थे, जिनका बी कॉम क्लियर नहीं हो पा रहा था। उसका रीज़न ये था कि उनके पास दे हैव नॉट इनफ मनी टू पे अ कोचिंग सेंटर। ठीक है, तो अब वो बैठे हुए थे बेचारे, नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने हमारी क्लासेस ज्वाइन की थी और वो अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हुए। एक बच्ची का तो मैसेज आया था कि वो पिछले जो ये मेरी जो मोटिवेशन है कि मैंने ऑनलाइन को इस तरफ लेके गया था। बातें बहुत लंबी हो रही हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन बताते हुए मज़ा भी आता है, अच्छा भी लगता है, और इससे आप लोग भी जो है वो कुछ ना कुछ सबक मिलता होगा। एक मेरी जो मोटिवेशन है कि जो मैंने ऑनलाइन को स्टार्ट किया था, उसका रीज़न ये था कि 1 साल मैंने वैसे ही ऑनलाइन पढ़ा लिया था, ठीक है, और कम फीस में पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा। एक बच्चे की जॉब लगी थी और उसकी मुझे रोते हुए कॉल आई थी कि सर मेरी जॉब हो गई है, ठीक है, और हमारे घर के हालात बहुत ख़राब थे, ये सिर्फ़ आपकी वजह से हुआ है कि मेरी जॉब लग गई है और मैंने बीकॉम अपना कंप्लीट कर लिया और इसकी वजह से मेरी जॉब हो गई है। मेरी वजह से क्या, अल्लाह ताला की वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन जब मैंने कहा यार ऐसा हो रहा है तो मैं और भी बहुत सारे लोगों को ठीक कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों ने मेरा साथ देना है, नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना है कि यार क्या-क्या लैकिंग है सर जिससे आप इन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। मुझे एक टीम बनानी है, अपनी पूरी स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है, और जिसमें मुझे लोगों की मदद करनी है, ठीक है? और वो मैं कैसे कर सकूँगा, मैं एक अकेला बंदा नहीं कर सकूँगा, पूरी टीम जो आप लोग मिलकर मेरा साथ दोगे, तो फिर मैं जाकर ये काम कर सकता हूँ। तो बातें बहुत लंबी हो गई, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को, अल्लाह ताला आप लोगों का पेपर अच्छा करे, आप लोग सारे के सारे बच्चे कामयाब हो जाओ।
दिल छोटा मत कीजिएगा, वो जो आजकल एक रील चल रही है, वो क्या था वो दिल टूटा है मगर वो टूटा है मतलब टूटा तो नहीं है, वो ऐसी कोई रील चल रही है, ठीक है। तो परेशान मत होइएगा, ठीक है। और आप लोगों को अल्लाह ताला कामयाब करे। और बस सही है, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।